सिंह राशि के दर्शकों, आपके लिए आज की यह विशेष वीडियो है जिसमें हम आपको जानकारी देंगे कि नवंबर महीने का जो राशिफल है ये आपको कैसे प्रभावित करेगा। देखिए, सूर्यदेव 16 नवंबर को राशि परिवर्तन करके वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। इसके अलावा मंगल ग्रह 13 नवंबर को वृषभ राशि में वक्री हो जाएंगे। बुध ग्रह 13 नवंबर को वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। गुरुदेव मीन राशि में ही मार्गी गति से आपको फल देना प्रारंभ करेंगे। शुक्रदेव वृश्चिक राशि में आ जाएंगे 11 नवंबर को। कहने का अर्थ ये हुआ कि 3 ग्रहों का गोचर वृश्चिक राशि में हो जाएगा। तो वृश्चिक राशि की तो महत्व तो ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी कि इतने सारे ग्रह उसको देख रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं, तो घटनाएं भी उसी रूप में आपके साथ में घटनी शुरू होंगी। दोस्तों, बहुत सारे लोग इस दुनिया में दिखावटी जीवन जीते हैं और दिखावट के लिए ही पैसा कमाते हैं और बाद में उस दिखावट को मेंटेन करने के लिए कर्ज में डूब जाते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस दिखावटी जीवन से बाहर निकलिए, कुछ नहीं रखा इसमें, और प्रैक्टिकल जीवन जिए। जितना है उसमें अपना गुजारा करना सीखिए, क्योंकि ये सारे जो अनुभव हैं जो मैं आपको अपने अनुभव आपके साथ शेयर करता हूँ, ये मेरे पास लोग आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर के, तो मुझे पता चलता है। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि सादगी में जो लोग जीते हैं वही मैं समझता हूँ श्रेष्ठ जन है। सबसे पहले आपसे बात करूँगा आपके मान सम्मान की, यश वैभव की, पद प्रतिष्ठा की, सामाजिक प्रतिष्ठा की। इस स्थान की जो जिम्मेदारी है वो सूर्य देवता के पास है, और जब सूर्य देव जैसा ग्रह नीच हो जाए तो उसका जो भूलोक भविष्य पर प्रभाव है वो अच्छा नहीं होता। तुला राशि में है और 16 नवंबर तक है, तो ऐसे में ये प्रभावित तो करेंगे जीवन को अशुभ रूप में। और तीसरे स्थान में धोखे के घर में ये नीच के चल रहे हैं, केतु के साथ, शुक्र और बुध के साथ। तो यहाँ पर मैं आपको यही कह सकता हूँ कि आपको बहुत अलर्ट होकर काम करना है, ज़्यादा हतोत्साहित होकर काम नहीं करना है। केयरफुली समय को निकालिए, शांति के साथ में निकालिए, और बस अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए। ज़्यादा क्रोध आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। 16 नवंबर के बाद से तो ग्रह स्थिति बेटर होगी। जो लोग आपसे दूर भाग रहे थे वो स्वयं आपके इर्द गिर्द आएंगे, आपके हाथ जोड़ेंगे। परंतु पहले 16 दिन ध्यान रखना है। धन भाव की जिम्मेदारी बुध ग्रह के पास है, और बुध देव का राशि परिवर्तन 13 तारीख को होगा वृश्चिक में। आर्थिक समृद्धि का योग बनाएंगे। धन के लेन देन जो भी आपको बड़े करने हैं वो 13 तारीख के बाद किए जा सकते हैं। किसी से रुका हुआ फंसा हुआ पैसा लेना है वो 13 तारीख के बाद परिस्थितियां पॉजिटिव बननी आपकी राशि इशारा कर रही है, ये मैं कहना चाहूँगा। परिवार के लोगों का भी सहयोग आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। आपको धन अर्जन के जो साधन हैं वो बढ़ेंगे। आपकी इच्छाओं की जो पूर्ति है वो यहाँ होती हुई नज़र आ रही है। खाद्य पदार्थ आपके शरीर के यदि दाहिने हिस्से में कोई पीड़ा चल रही है तो वह ठीक हो जाएगी। आपको स्वर संगीत से लाभ मिलेगा, कला से विद्वानता से लाभ मिलेगा, और आपका चंचल स्वभाव भी हो जाएगा। यदि मैं बात करूं साहस पराक्रम विल पावर की, तो इस स्थान पर तो सूर्य केतु का ग्रहण लगा हुआ है। 16 तारीख के बाद से ही ठीक है, जो मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले चर्चा करते भी कहा था कि आपको पहले 16 दिनों तक ध्यान रखना है। बड़े भाई बहन हो चाहे छोटे भाई बहन हो, दोनों के साथ में ही मनमुटाव बढ़ेंगे। अगर आप अपने चाचा के साथ मिलकर काम करते हैं उनसे आपको दिक्कत आएगी। लंबी दूरी की यात्राएं करने से आपको बचना चाहिए, ये मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा। इसके अलावा चतुर्थ भाव प्रॉपर्टी से रिलेटेड यदि कोई लेन देन आप करना चाहते हैं उसकी मैं सलाह दूंगा आपको, पर 13 तारीख से पहले 12-13 दिनों तक आप केवल भूमिका बनाने का काम कर सकते हैं, उसके बाद आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। वृषभ राशि में मंगल ग्रह गोचर करेंगे वक्र चाल में, और सीधा दृष्टि से देखेंगे आपके सुख साधनों को, और चौथी दृष्टि से देखेंगे आपके लगन को, मान सम्मान को।
इन दोनों ही जगहों पर अपना शुभ प्रभाव डालेंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। परंतु आपके केंद्र में कोई भी शुभ ग्रह नहीं रहेगा पहले 13 दिनों तक, तो आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है। उथल फुथल रहेगी, कार्य बनेंगे, व्यवधान आएंगे, एक अजीब सा भय भ्रम रहेगा, एक इनसिक्योरिटी रहेगी, पर प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम बनेगा, कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट का काम बनेगा, ईंट भट्टों का, इलेक्ट्रिकल गुड्स का जो लोग काम करते हैं उनका काम बनेगा। ऐसी ग्रह स्थिति दिखाई दे रही है। आपसे बात करना चाहता हूँ एजुकेशन की। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है क्योंकि यह पढ़ाई लिखाई का विभाग आपकी राशि के अनुसार गुरु के पास है और गुरुदेव अब बहुत अच्छे और पॉजिटिव हो जाएंगे, तो आपके कार्य की सिद्धि होती हुई मुझे नज़र आ रही है। ये मैं आपसे स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ। इसके अलावा आप का प्रबंधन अच्छा होगा, आपकी लेखन कला अच्छी होगी, कार्य की सिद्धि अच्छी होगी, इच्छाओं की पूर्ति होगी, ऐसा गोचरीय प्रभाव आपकी राशि में मुझे बनता हुआ नज़र आ रहा है। अब मैं बात करना चाहता हूँ रोग, चोट, शत्रु, बाधा, तनाव, कर्जा, ये सभी चीज़ें शनि के पास हैं और इन सब चीज़ों को बैलेंस करने का काम शनि देवता करेंगे। यानी कि आपका काम बनेगा, आप व्यवधान से बाहर निकलोगे क्योंकि शनि वह मार्गी गति से आगे बढ़ना प्रारंभ कर दिया है, शुभ फल देना शुरू कर दिया है। अब ये आपके कार्यों को सही दिशा में करेंगे। आपकी कोई बेल एप्लीकेशन लगी हुई है या फिर आपका कोई कोर्ट कचहरी का मैटर है, उसमें आपका बचाव हो रहा है, ऐसा कुंडली कहती है। कर्जे से भी कुछ राहत मिलेगी, ऐसा भी एक ग्रह गोचर आपका इशारा कर रहा है। आपके दाम्पत्य जीवन की जिम्मेदारी शनिदेव के पास है, उसमें ज़रूर थोड़ी कलह रहेगी, इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे। सबसे अच्छा बेनिफिट तो आपको यही मिल रहा है कि 23 नवंबर से गुरुदेव अच्छे हो रहे हैं, वो पॉजिटिव हो रहे हैं, तो गुरु का जो आशीर्वाद आपको मिलेगा उससे आपकी आर्थिक समृद्धि मजबूत होगी। इसके अलावा आपके भाग्य स्थान के स्वामी मंगल ग्रह हैं और वो स्वयं कर्म भाव में 13 तारीख को आ जाएंगे, तो भाग्य के अनुरूप कार्य सिद्धि का एक योग 13 तारीख के बाद बन रहा है। तो जो एक ओवरऑल कंक्लूजन पूरा का पूरा निकला वो ये कि 13 तारीख से ही सिचुएशन बेटर हो रही है। 13 तारीख के बाद से सूर्य भी पॉजिटिव हो रहा है, 13 तारीख से बुध भी, शुक्र भी, ये सब, मंगल भी, ये सब पॉजिटिव हो रहे हैं और एक केंद्र में आ जाएंगे। चतुर्थ भाव में और दसम भाव में एक दूसरे को देखेंगे, तो सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, कर्म, नौकरी, सरकारी नौकरी, प्रमोशन, ट्रांसफ़र, इन सभी चीज़ों के पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलने शुरू हो जाएंगे 13 नवंबर के बाद से। तो दोस्तों ये है आपका नवंबर राशिफल जो कि मेरे को ठीक दिखाई दे रहा है। जाता हुआ महीना अच्छा फल दे जाए तो बहुत बढ़िया है। स्टार्टिंग में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़े कोई बात नहीं, पर अगर स्टार्टिंग बहुत अच्छी हो और एंड खराब हो तो वो ठीक नहीं होता। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि आपके लिए ठीक है। कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ व रत्नों के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।